जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू एडजस्ट। एक ही चीज़ की टाइम निकाल के दूसरे में आप एडजस्ट करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ से निकाल के है या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से। लेकिन मुझे इसलिए ये काम करने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि सारा दिन भर आप एक पेशेंट की ज़िंदगियाँ देख के, लेकिन बात ये है कि जब आप कोई काम करना चाहें तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। डॉक्टर राजकुमार शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट बहुत देर से डॉक्टर साहब के पास आया करते थे। यहाँ पे रश इतना रहता था, टाइम लेने में भी 2-2 घंटे लग जाते थे और डॉक्टर साहब हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हुए मिलते थे। एक दिन अचानक यहाँ आने पे बहुत ही खूबसूरत सी कलेक्शन देखने को नज़र आई और इतना मौका नहीं मिलता था। देखते थे पर डॉक्टर साहब से मिलने के बाद हम वापस चले जाते थे। तो एक दिन मन में आया कि ये कलेक्शन किसकी है, तो बाय चांस डॉक्टर साहब से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये आर्टिस्ट अंदाज डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का है। तो जिज्ञासा हुई कि ऐसे ही खूबसूरत पेंटिंग्स जो डॉक्टर करते आए हैं, उन्होंने अपना हुनर लोगों तक छुपा के क्यों रखा, क्यों नहीं बताया कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और इतनी खूबसूरत, जैसे हम बता रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स डॉक्टर साहब के हाथों से बनी हुई थी। तो जिज्ञासा इतनी ज़्यादा हो चुकी थी डॉक्टर साहब के बारे में जानने के लिए। तो आज CEN न्यूज़ की पूरी टीम ने फैसला किया कि आज एक ऐसे डॉक्टर के अंदर छुपा हुआ कलाकार लोगों तक पहुंचाया जाए और हमने यहाँ पर आके डॉक्टर साहब को दे दिया एक अच्छा सा सरप्राइज़, बिकॉज़ हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब के अंदर जो कला छुपी हुई है, बिकॉज़ एक डॉक्टर जो है वो हमेशा से अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है इंसान के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, और अपना सब कुछ खो देता है, अपने खुद के अरमानों का गला घोट देता है डॉक्टर। तो आइए आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। सर नमस्ते। नमस्कार। आज हमारी तरफ से आपको एक सरप्राइज़ दिया जाएगा, बिकॉज़ हम जब भी आते थे आपके पास और हम लोग सिर्फ अपनी बीमारी के इलाज के अलावा आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछने का कभी मौका नहीं मिलता था, बिकॉज़ यहाँ पे इतना रश लोगों का रहता था और आपको लोगों से फुर्सत नहीं मिलती थी। पर यहाँ पे एक खूबसूरत पेंटिंग्स जिनके बारे में पता चला कि वो आपके हाथों की बनाई हुई है, तो हमारी टीम जानना चाहेगी कि आपके अंदर जो कलाकार है उसको आपने क्यों छुपा के रखा। ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी टाइम मिलता है, कहना बड़ा मुश्किल है कि टाइम मिलना, लेकिन जब आपको कोई चीज़ काम करना चाहते हो तो वो आपको टाइम मिल ही जाता है। मैं बेसिकली मेडिसिन में काम कर रहा था और मुझे बहुत कम समय मिलता था अपने पेशेंट्स के अलावा कि जब मैं अपना हॉबी को कंटिन्यू कर सकूं। मैं अपने बचपन से ही इस शो को चला रहा था, तो स्कूल टाइम में मैं पेंटिंग करता था, लेकिन जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो इतना व्यस्त हो गया कि पढ़ाई में कि मैं ये परस्यू नहीं कर सका। और जब मेरी फाइनलाइज हुई स्टडीज़ और फिर मैंने MD किया, और MD के बाद जब मैं प्रैक्टिस में आ गया तो धीरे धीरे मैंने सोचा क्यों ना अपनी जो हॉबी है उसको परस्यू किया जाए। कहीं आपने एग्जीबिशन लगाने की कोशिश की? मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि मेरी पहली एग्जीबिशन जो थी जम्मू में मैंने लगाई थी, गणेशा द इंस्पिरेशन। वाह। तो ये 2000 में ये जम्मू के अभिनव थिएटर में ये पेंटिंग की एग्जीबिशन मैंने सोलो एग्जीबिशन उस वक्त हुई थी। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। हाँ, लोगों को इतना ज़्यादा, क्योंकि वो एज ए डॉक्टर ही हमें ज़्यादा जानते हैं। तो 2000 में ये एक एग्जीबिशन जो थी हुई थी जिसमें लेट श्री शिव कुमार शर्मा जो कि पद्म विभूषण थे, उन्होंने ये इनॉग्रेशन करी थी। और ये आज तक जम्मू की हिस्ट्री में सबसे बड़ी
एग्जीबिशन थी जिसमें कम से कम 1000 के करीब लोग आए हुए थे और इतना ज़्यादा रश था कि वो खुद देख के घबरा गए कि जम्मू में इतने लोग कहाँ से आ गए। तो अल्टीमेटली ये मेरी जो पेंटिंग की एग्जीबिशन थी ये प्रिडोमिनेटली गणेशा के ऊपर सीरीज़ थी और इसके साथ साथ थोड़ा स्कल्पचर्स भी मैंने उसमें डिस्प्ले किए थे। तो ये आप देखेंगे कि ये गणेशा के ऊपर है और ये स्कल्पचर्स हैं। तो ये स्कल्पचर्स भी थे उसमें और ये गणेशा जो मेरा फेवरेट डाइटी है और जिस पे मैंने ज़्यादा मैक्सिमम काम किया है। तो इसके बाद ये जो एग्जीबिशन हुई तो इसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई। तो फिर मैंने इसके बाद 2007 में एक सोलो एग्जीबिशन फिर करी जिसमें मैंने गणेशा को डिफरेंट मूड्स में दिखाया, लेकिन वो चारकोल में थे। जैसे आपने ये लगी हुई मेरी पेंटिंग्स हैं यहाँ आपने देखी अभी, तो इसमें मेनली जो था इसमें जो काम किया गया था ये ड्राइंग बेसिकली है जिसमें हमने काउंटी यूज़ करी है, चारकोल काउंटी, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मीडियम। मैं बीच में आपको सॉरी टोक रही हूँ, मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शक जो देखेंगे आपके इस इंटरव्यू को, उनको भी बड़ी क्यूरियोसिटी होगी जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर राजकुमार शर्मा को देखा है, उनके अंदर का छुपा हुआ आर्टिस्ट उनको अभी तक नहीं मालूम होगा। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक डॉक्टर ने कितनी कुर्बानियाँ दी अपनी लाइफ में। देखें, जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू एडजस्ट। एक ही चीज़ की टाइम निकाल के दूसरे में आप एडजस्ट करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ से निकाल के है या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से। लेकिन मुझे इसलिए ये काम करने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि सारा दिन भर आप एक पेशेंट की ज़िंदगियाँ देख के बीमारियाँ देख। से पूछना चाहते हैं कि पूरा इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आप कब टाइम निकालते थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन बात ये है कि जब आप कोई काम करना चाहें तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। मैंने कई बार रात को 11 12 बजे आके भी काम किया है। तो वो दिल में जो आपके आ जाता है और जो आप सोचते हैं उस वक्त उसको आप अपना काम कैनवस पे या पेपर पे या जिसमें भी करते हैं तो वो आप करते हैं। तो ये 3 साल की कोविड के दौरान मुझे लगता है कि शायद आपको टाइम मिला होगा इन सब मैंने के लिए। एक पूरी सीरीज़ करी है तो जो शायद अब कोविड ठीक हो गया तो सर्दियों का टाइम जब भी आता है दिसंबर में या नवंबर में जब दिवाली के आसपास, तो मैं इंटेंड कर रहा हूँ कि ये मैंने अपनी एक पर्सनल गैलरी भी शुरू करी है तो वो शायद मैं एग्जीबिशन करूँगा तो आपको जरूर इनवाइट करूँगा। ज़रूर। हाँ, तो वो मैंने काम पूरे तैयार किए हुए हैं। तो अल्टीमेटली अक्टूबर नवंबर में एक एग्जीबिशन जो मेरे अपने घर में ही मैंने एक गणेशा दी गैलरी बनाई है, उसका जो इनाग्रेशन था वो एक एग्जीबिशन 2 साल पहले बिफोर कोविड ये एक एग्जीबिशन हुई थी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे यहाँ इनाग्रेशन के लिए। एक बीच में क्वेश्चन मन में आ रहा है, ये जो पेंटिंग्स आप बनाते हो ये खुद पर्सनल यूज़ के लिए बनाते हो, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आप ये पेंटिंग्स को किसी को गिफ्ट भी देते हैं या एग्जीबिशन जब आप लगाते हैं तो आप सेल भी करते हैं? ऐसा है, मैक्सिमम जो मेरे पास काम है, जब भी आप कोई काम करते हो तो आप इतना अटैच हो जाते हो उस काम से कि वो आपको उसको सेपरेशन अपने से करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरे जो दोस्त हैं उनको मैंने कईयों को दिया है। तो मैंने 2-4 एग्जीबिशंस में जो मेरी बिकी भी हैं पेंटिंग्स काफ़ी, तो लोग बड़े क्यूरियोसिटी से लेना चाहते थे। तो फिर मैंने कहा नहीं आप ले लें। तो फिर उन्होंने जो उसका जायज़ थोड़ा पैसा था, जो भी कम ज़्यादा था, तो वो दिया है। तो मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो शिव कुमार जी के घर में है, फारूक अब्दुल्ला के घर में लगी हुई है। ये इंटरनेशनली लोग लेके गए हैं, बाहर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और बॉम्बे में। पेंटिंग के अलावा, एक डॉक्टर होने के अलावा और आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? इसके अलावा जब भी मैं टाइम मिलता था तो मैं बचपन से ही नेचर के बड़ा करीब था और पेंटिंग में भी मैं नेचर के काफ़ी करीब रहा। तो मेरा मैक्सिमम काम जो था वो आइदर गणेशा पे हुआ या नेचर पे हुआ। तो मैंने पेंटिंग्स में भी नेचर को ही उभारा है। तो मैं गार्डनिंग भी एक करता था और आपको ये सरप्राइज़ होएंगे कि मैंने जम्मू में एज ए इंडिविजुअल गार्डनिंग में जो यहाँ फ्लावर कॉम्पिटिशन्स होती थी, RRL में जो अब IIM बन गया है, तो वहाँ मैक्सिमम प्राइजेज जो प्राइवेट लोग दे, एक तो वहाँ आर्मी के लोग कम्पीट करते थे, लेकिन जब
प्राइवेट लोग काम करते थे तो उसमें मेरा नंबर काफ़ी ऊपर आता था और मैंने कई सौों की तादाद में वहाँ प्राइजेस लिए हैं फॉर मैनी ईयर्स। कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना हम चाहेंगे। फैमिली में कौन कौन है? मेरे वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चा एक जो है वो कंपनी में काम करता है और एक पढ़ रहा है अभी, तो वो ऐसा चल उनको रहा भी शौक है डॉक्टर बनने का या पेंटर बनने का, या आपसे कुछ सीख रहे हैं वो? बेसिकली थोड़ा थोड़ा उनको शौक, जब देखते हैं काम करते हुए तो वो भी बीच में पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो धीरे धीरे Support उनका करते हैं आपको इस काम में? हाँ, नेचुरली दे हेल्प मी, माय वाइफ हेल्प्स मी। जो वो बेचारी वो अपना टाइम देखती है कि ये मेरा टाइम जो वो पेंटिंग में लग रहा है। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आप फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? देखो, जब भी आप, मैंने पहले ही बोला कि जब आप कोई चीज़ पर्सनली करना चाहें तो उसको आप प्लानिंग के साथ टाइम निकाल लेते हैं। बाकी मैं पार्टीज़ में बहुत कम जाता हूँ, अपने घर से बहुत कम आगे पीछे जाता हूँ, लेकिन वो जो टाइम जो आगे पीछे जाने में पार्टीज़ वाला है वो मैं कम करके रादर आई स्पेंड मोर टाइम एट होम, ताकि मेरे बच्चे ये ना फील करें कि मुझे निगलेक्ट किया गया। एक डॉक्टर होने के नाते क्या मैसेज होगा सोसाइटी के लिए? देखिए, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक नोबल है, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक मेरे से लोगों की हेल्प हो सके, पेशेंट की हेल्प हो सके, मैं करूँ, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट जो आपका जो दिल है वो डिफरेंट हो जाता है। इससे आप ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं, पेशेंट्स के करीब होते हैं, तो आप कई बार उनकी जो बीमारी को अपने तरफ से सोचते हैं और ट्राई टू हेल्प देम। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आया हो जिसके लिए आपको पता हो कि अब ये ज़्यादा देर नहीं बचने वाला। क्या कभी ऐसा टाइम आया कि आपने उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग उसको गिफ्ट की हो? नेचुरली उनसे बात करता हूँ मैं, पूरा भी पेंटिंग भी 1-2 मेरे पेशेंट्स को मैंने दी है, तो उनके घर में लगी हुई है अभी भी। तो ऐसा होता है कि जब ऐसे पेशेंट्स आप देखते हैं कि जो टर्मिनल इलनेस होते हैं, तो उनको हौसला देना ही मेजर प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे आप उसको एनकरेज करेंगे, कैसे उसको आप नॉर्मल लाइफ जीने। मैंने सुना है डॉक्टर राजकुमार शर्मा अपनी प्यारी सी स्माइल से ही बीमारियों का इलाज करते हैं। लोग कहते हैं, आप भी शायद कह रहे हैं, जी, तो ये होता ही होगा। ऐसी क्या खासियत है आपके पास? मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो आगे ही दुखी होते हैं, तो अगर आप फिर उनसे आप गुस्से में बात करें या कुछ करें तो वो और महसूस करेंगे कि हमें निगलेक्ट किया गया। मैंने सुना है राजकुमार शर्मा जी, यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है वो जाने का नाम नहीं लेता, ऐसा क्या है खासियत आपके पास? मैं यहाँ आपका एनवायरनमेंट जो है ये आपको लगेगा नहीं कि आप किसी के क्लिनिक में आए हैं। तो मैं एक आपको बड़ा अच्छा सा एक किस्सा सुनाता हूँ कि आज से 6-8 महीने पहले की बात है। तो यहाँ एक IIT के जो एक प्रोफेसर थी, लेडी थी, वो बड़ौदा से आई थी, तो वो दिखाने आई मुझे। तो नेचुरली उसके यहाँ रिलेशन रहते थे, तो उन्होंने कहा जी हमारे डॉक्टर को भी आप एक बार दिखा दीजिए, वो डायबिटिक थे। शी केम, तो उसको मैंने यहाँ इसी चेयर पे बिठाया, तो बैठे, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, तो वो उन्होंने 10-15 मिनट वेट करना पड़ा उनको। तो जब मैंने उनको बोला कि आप आए, अब आपकी बारी, वो कहती नहीं, मैं यहाँ रेस्ट करना चाहती हूँ, 15 मिनट मुझे आप और दे दीजिए। मैं मेडिटेशन में इतना मज़ा नहीं मुझे आया, इतना टाइम नहीं मिला, यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो वो आपको एनवायरनमेंट आपको ऐसा लगता है। तो वो कहती मैंने इतना कोशिश की मेडिटेशन करने की दूसरी जगहों पे जाके, तो वहाँ मुझे इतना प्लेजर नहीं मिला जहाँ नेचर के पास यहाँ बैठ के आपको ये नहीं लगता मेरी क्लिनिक में। डॉक्टर का एक खौफ रहता है हमेशा पेशेंट को कि डॉक्टर के पास जाएंगे, ढेर सारी मेडिसिन दी जाएगी, ढेर सारे उनको रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला जाएगा, और लेकिन आपके यहाँ पे कुछ अलग माहौल है। आप यहाँ पे आते हैं, पेशेंट को अपना बना लेते हैं, आपके अंदर की स्माइल पेशेंट को ठीक करके भेजती है, और एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे आर्टिस्ट भी है। कितनी खूबियाँ हैं आपके अंदर, कैसे संभाल के रखा है आप सब? देखो ऐसा है, ये आपकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो मेरी नेचर शुरू से ही, बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाई नेचर, तो मैं नेचर के करीब था, तो नेचुरली ह्यूमन साइकोलॉजी मुझे उसमें बड़ा गर्व मिला कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आप पेशेंट के साथ अगर आप रिलेशन बनाएंगे, आप उनको कोशिश करेंगे उनको
तकलीफ़ दूर करने की, तो वो आप बहुत खुश होंगे। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपके क्या टिप्स होंगे लोगों के लिए? देखिए, आप अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे बड़ा टिप ये है कि जो आपसे किसी की मदद हो सकती है वो करें। जो आपकी कैलिबर है, जो आप जितना कर सकते हैं वो आप मैक्सिमम करें, जिस मर्जी रूप में आप करें, चाहे वो आप प्रोफेशन की तरफ से करें, चाहे आप पेंटिंग से करें, चाहे आप उसको एनकरेजमेंट करके मोरल बूस्टिंग करके करें, या उसको आगे दिखाने के लिए करें कुछ। तो जो भी आप कर सकते हैं, फाइनेंशियली करें, सो जो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सुना है आपके बारे में एक और आपकी छुपी हुई खासियत है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, आप उनका फ्री में इलाज करते रहते हैं और अपनी पॉकेट से कई दफ़े उनके इलाज के खर्च के लिए बहुत कुछ देते रहते हैं, जो एक छुपी हुई कला है आपके अंदर। मैं किसी को बताता नहीं, मेरे से जितना हो सकता है मैं करता हूँ। मैं जो भी गरीब आता तो ऑफकोर्स फ्री तो देखता ही देखता हूँ उनको। मेरे पास जितने भी सैंपल होते हैं, और कई बार अगर उनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से फ्री दवाइयाँ भी हम देते हैं, सो दैट उससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो और मेरे भी दिल को कुछ सुकून मिलता है कि मैंने किसी की मदद की। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है खुद की लाइफ को लेकर? मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा जिया है। जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो आई हैव टॉप्ड इन मेडिकल कॉलेज, तो मैं बेसिकली ये बेस्ट ग्रेजुएट रहा हूँ। तो प्रोफेशनली जब मैंने एमडी किया उसमें मैंने टॉप किया। तो मैं एज ए प्रोफेशनली एज वेल एज एकेडमिकली तो अपना मुझे सेटिस्फैक्शन थी। इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी को बनाने के पीछे किसका हाथ है? आपकी बीवी का, आपकी वाइफ का, या पूरी फैमिली का? देखिए, शुरू में बचपन से ही मेरी मदर और मेरे फादर ने मुझे गाइड किया। माय फादर वाज बेसिकली ए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन एज ए डॉक्टर ही वाज सो गुड कि उस ज़माने में वो एमबीबीएस ही थे, लेकिन उनकी जो डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट टू द पेशेंट इतना अच्छा था कि मैंने शुरू से ही ये सोच लिया था कि मैं भी डॉक्टर बनूं और उनकी जैसा। कहते हैं कि इंसान की प्रोग्रेस के पीछे उसकी पत्नी का बहुत हाथ होता है, ये कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य है इसमें कि जब मैं काम करता हूँ तो शी हेल्प्स मी। उसने कभी मुझे आज तक नहीं पूछा कि आप पेशेंट के लिए रात को 12 बजे भी जा रहे हो, 2 बजे भी रात को जा रहे हो, तो मुझे एक डिस्टर्बेंस होती है। तो मैंने कभी उसको कभी भी ये नहीं देखते हुए कहा कि वो बेचारी जब तक मैं वापस हॉस्पिटल से राउंड लेके नहीं आता था, शी यूज्ड टू वेट। तो ऐसा है कि अगर आप किसी से आप अटैचमेंट हो तो वो भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मुझे लकीली ऐसी वाइफ मिली जिसने मुझे रेसिप्रोकेट किया और कभी भी गलती फांक सोचने की उसने मेरे में निकालने की कोशिश नहीं की। राजकुमार शर्मा एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी हैं। एक स्माइलिंग चेहरा हमेशा जो इनके चेहरे पे रहता है, जिससे कहते हैं कि लोगों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। और एक आर्टिस्ट होने के नाते आज हमने सोचा CN की पूरी टीम ने कि आज डॉक्टर साहब के कुछ ऐसे पहलू ज़िंदगी के जो लोगों को नहीं मालूम, लोगों तक पहुंचाए जाए। ये थी हमारी एक आज की खूबसूरत पहल। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से एक नया कुछ लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए CN न्यूज़ चैनल। थैंक यू। जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू एडजस्ट। एक ही चीज़ की टाइम निकाल के दूसरे में आप एडजस्ट करते हैं, चाहे वो आपका फैमिली लाइफ से निकाल के है या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से। लेकिन मुझे इसलिए ये काम करने में बड़ा मज़ा आता था क्योंकि सारा दिन भर आप एक पेशेंट की ज़िंदगियाँ देख के, लेकिन बात ये है कि जब आप कोई काम करना चाहें तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।